हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया करने के लिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले दे दिया ना साल की एंड की डेट 31 मार्च 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, और ये भी बता दिया कि सारी किताबें क्लोज कर दी। फिर उन्होंने बताया कि इनका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 40,000, 30,000, 20,000। तो इसका मतलब कौन सी कैपिटल हो गई? ये क्लोजिंग कैपिटल। Subsequently, it was noticed that the interest on capital 5% had been omitted। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। और प्रॉफिट बताया इन्होंने 60,000 रुपए फॉर्म का है। एंड द पार्टनर ड्राइंग भी करिए 10,000, 7,500, 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का 3:1। पास करिए नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। तो पार्टनर कितने थे? PQR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:1। कैपिटल कितनी थी तीनों की? 40,000, 30,000 और तीसरे वाली की थी 20,000। ठीक है जी, ये तो हो गई बात। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया था इन्होंने? एट द रेट 5% पर एनम का। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 60,000 रुपए, 60,000 का हमारा फर्म का प्रॉफिट है। तो बच्चों, अब ये तो कौन सी कैपिटल है? ये तो क्लोजिंग कैपिटल है ना, और इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी निकाला जाएगा। क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जो भी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है हम पहले उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो भी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से आपको क्या करना होता है? एडिशनल कैपिटल माइनस, जो कि यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल दी नहीं है। और ड्राइंग क्या करनी होती है? ऐड करनी होती है। और क्या करना होता है? जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसे माइनस करना होता है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल कर आ जाती है। देखो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको ये कंप्लीट लिखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में इसको पूरा पूरा लिखता हुआ आया हूँ। तो आपके लिए मैंने मतलब क्वेश्चन जल्दी हो जाए तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर कितनी दी है? पी की 40,000। ड्राइंग कुछ करी है इसने? हाँ, ड्राइंग करिए, बताया था सवाल में बताया था, ड्राइंग करिए 10,000 रुपए। तो यहाँ पर ड्राइंग लिख देते हैं हम, 10,000 रुपए ड्राइंग हो गई। ठीक है, और प्रॉफिट क्या है पी का? तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो मान लो मैं पी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 60,000 रुपए टोटल प्रॉफिट है फर्म का। रेशियो है इसका 3/6। काटेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 रुपए पी का प्रॉफिट है। साथ ही साथ क्यू का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, तो 20,000 रुपए हो गया क्यू का प्रॉफिट। और आर का 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो 10,000 रुपए हो गया इसका। तो इसमें से 30,000 हम माइनस करेंगे। तो आप देखो 40 और 10 कितना होता है? 50, और माइनस करेंगे 30 तो कितना हो गया? 20,000। अब 20,000 पर आपका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होकर आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 20 पंजे कितना होता है? 100, यानी कि 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया पी का। ऐसे ही आप क्यू का निकालोगे तो क्यू के लिए देखो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। और ड्राइंग इसने कितनी करी थी? सवाल में कहीं दे रखा है ड्राइंग 7,500 रुपए इसने ड्राइंग करी है। तो लिख ही लेते हैं इसको, ऐसे हो नहीं पाने का ये। तो इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 30,000 है। ड्राइंग सर ने करी है 7,500 की, तो 37,500 तो यही हो गया। प्रॉफिट इनका है 20,000 रुपए। तो इसका जो हमारा टोटल अमाउंट बचेगा वो बचेगा 17,500। अब 17,500 का 5% जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो लगभग 875 रुपए आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आर का कैलकुलेट करेंगे तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपए। प्लस कर देंगे इनकी जो ड्राइंग इन्होंने करी है, कितनी करी है? 4,500 रुपए इन्होंने ड्राइंग करी है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4,500, और प्रॉफिट इसमें से माइनस करते हैं 10,000 रुपए। तो यहाँ पर इनका जो कैपिटल है ओपनिंग 14,500। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यही, तो आपको प्रॉपर करना है। मतलब जल्दी जल्दी की वजह से ऐसे ही कर रहा हूँ, हुआ मैं काम आपको, जिससे कि समझ आता रहे करना। आपको मतलब तरीका आपको पता ही लग गया, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब आते हैं सीधा सर पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पर। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पर यहाँ पर आपको लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा PQR, और ये हो गई फर्म। ये हो गया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सिंपल सा काम। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो भूल गए थे, वो उनको दे देते हैं पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड,
किस रेट से, एट द रेट 5% पर एनम। तो इसका कितना आया था, क्यू का आया था, सॉरी पी का आया था हमारा, हमने करा तो हाँ ये रहा 1000 रुपये। तो उनको दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 इसका। क्यू का आया था 875, तो 875 इसको दे देते हैं। और आर का आया था 725 रुपये। तो टोटल सब तो जोड़ेंगे कितने रुपए फर्म की जेब से जा रहे हैं यहाँ पर 2600 रुपये। अब फर्म भी कहाँ से लेगी, ये तो पार्टनर्स के बीच में एज लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो यहाँ पर दिखाएंगे 2600 रुपये। और किस नाम के होंगे ये, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन, जो भी इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 2600 का जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1300 लगभग इसका आएगा जो पार्टनर से लिए जाएंगे, 867 रुपये इसके हिस्से में आएंगे जो इससे लिए जाएंगे, और 433 रुपये इसके हिस्से में आएंगे जो इससे लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों साइड का यहाँ पर फॉर्म का टोटल आ रहा है सेम। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, 1300 यहाँ आया, 1000 यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना है 867, यहाँ पर कितना है 875, यहाँ पर कितना है 433, यहाँ पर कितना है 725। अब ये 1300 यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 1000 कम है, तो 1300 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 300। अब किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट, तो आपको लिखना है डेबिट साइड। अब यहाँ पर लिखा है 867 और 875, दोनों में से माइनस करेंगे तो 8 रुपये। किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट, तो साइन आएगा क्रेडिट का। 725 में 433 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 292। किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। आप कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो ये आ गई डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ये होता है लेजर फॉल्यू। जर्नल एंट्री करने के लिए पहले देखो डेबिट कौन हो रहा है, सिर्फ पी हो रहा है। तो आपको लिखना है यहाँ पर पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्यू और आर क्रेडिट हो रहे हैं तो आर कैपिटल अकाउंट और क्यू कैपिटल अकाउंट। अब पी की कैपिटल में कितना 300 यहाँ दिखाना है हमें, और आर की कैपिटल में 292 यहाँ पर आ जाएंगे, 8 रुपये इसके आ जाएंगे। देखना आप दोनों साइड मैच करेंगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साइड मैच करेंगी, और यहाँ पर नरेशन आप समझदार हो खुद लिख लोगे। तो बच्चों ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। आई होप आपको ये भी बहुत बड़े तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन बाकी समझ आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।